नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। कहते हैं कि सियासत में लड़ाई झगड़े, आरोप प्रत्यारोप, जुबानी हमले, ये तमाम बातें आम हैं। पक्ष विपक्ष की तकरार रोज होती है, नई कहानियां रोज तैयार होती है। लेकिन इस बार राजस्थान की सियासत में जो एक नई गाथा तैयार हो रही है वो जरा अलग है। अब है तो सूबे की सियासत से ही जुड़ी हुई, लेकिन इस बार तकरार का अंदाज कुछ नया है। जमाना हाईटेक हो चुका है, तो नेता भी सोचते हैं कि आखिर क्यों ना ऑफिस से ही बैठकर सियासी जंग लड़ी जाए। राजस्थान में ऐसा ही हो रहा है। अब देखिए, हाल ही में यानी पिछले महीने की 26 तारीख को राजस्थान में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव हुए। कौन जीता कौन हारा ये तो आप जानते हैं, और इन चुनाव में एनएसयूआई की तबीयत कैसी बिगड़ी ये भी जग जाहिर है। लेकिन अब इसी मुद्दे को लेकर राजस्थान की सियासत में जो हाईटेक जंग छिड़ी है उसके मजे जनता जरूर ले रही है। वहीं विपक्ष भी इस पूरी सियासी पिक्चर को बड़े गौर से देख रहा है। तो अब कहानी ये कि इन छात्र संघ चुनाव में जिस तरह एनएसयूआई को करारी हार का स्वाद चखना पड़ा, अब उसे ही लेकर एक बार फिर राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट की खेमेबाजी सामने आ रही है। ये पिक्चर अभी चल रही है, लेकिन आज हम अभी तक की तस्वीरों से आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल एनएसयूआई की हार के मसले पर अब पायलट और गहलोत खेमा आमने सामने नजर आ रहा है। सब कुछ पब्लिक डोमेन में हो रहा है, जनता के बीच, और अब जनता इसी पिक्चर को देखकर यही सोच रही है कि आखिर हम विकास की सियासत कर रहे हैं या फिर टांग खिंचाई वाली। अब देखिए, इसी मसले पर आखिर किस तरह गहलोत और पायलट खेमे के लोग आमने सामने हुए हाईटेक अंदाज में, हाईटेक तरीके से। दरअसल कहानी, या यूं कहें कि इस बार इस सियासी झगड़े की शुरुआत हुई एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी और सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा के सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। दोनों नेताओं ने पायलट समर्थकों के लिए जयचंद और चिरकुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ट्विटर पर वार पलटवार शुरू हो गया। अभिषेक चौधरी ने छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की हार के लिए पायलट समर्थक नेताओं पर निशाना साधते हुए उन्हें जयचंद और विभीषण करार दे दिया। अब ऐसा क्यों हुआ, जरा वो भी जान लीजिए। दरअसल राजस्थान यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में जीते निर्मल चौधरी एनएसयूआई के बागी हैं। निर्मल चौधरी खुद को पायलट समर्थक बताते हैं। निर्मल के चुनाव में पायलट समर्थक विधायक मुकेश भाकर समेत कई नेताओं ने काम किया। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष ने इसीलिए इन नेताओं को जयचंद बताते हुए निशाना साध डाला। दरअसल अभिषेक चौधरी ने ट्वीट किया कि एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष होने के नाते मैं इन चुनाव के परिणामों की पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। हम फिर खड़े हो गए, फिर लड़ेंगे, यानी फिर खड़े होंगे फिर लड़ेंगे। एक बात केवल यह कहना चाहूंगा कि भीतरघात का कोई समाधान नहीं है, विभीषण व जयचंदों का कोई समाधान नहीं है। पृथ्वीराज फिर तराइन लड़े और फिर गोरी छल करके फिर जीते। अब इन जयचंदों को युवा जो कांग्रेस की विचारधारा से अपने आप को आलिंगित करता है माफ नहीं करेगा। अब जब शुरुआत हो गई तो सीएम सलाहकार संयम लोढ़ा भी इस जंग में कूद पड़े। सीएम सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने अभिषेक चौधरी का समर्थन करते हुए लिखा, चिरकुट मंडली तो जयचंदों पर मरी जा रही है भाई, इनाम पा गए। संयम लोढ़ा ने चिरकुट मंडली पायलट समर्थक विधायकों और नेताओं के लिए लिखा है जो सरकार में पा गए। यह आप समझ गए होंगे। अब संयम लोढ़ा का समर्थन करते हुए एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष ने लिखा, साहब मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि तैयार हो रही नौजवान पीढ़ी संगठन के प्रति वफादार रहे और इन जयचंदों की छाया उन पर कम से कम पड़े। आपका आशीर्वाद बना रहे। अब आप देखिए, जिस तरह कई बार पिक्चर्स में आपने देखा होगा कि कहानी में कैसे नया ट्विस्ट आ जाता है, यहां भी ऐसा ही हुआ, क्योंकि ये सियासी जंग है साहब। अब इस सब के बाद एनएसयूआई के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और पायलट समर्थक नेता अभिमन्यु पूनिया ने संयम लोढ़ा पर निशाना साध डाला। पूनिया ने ट्वीट किया,
जिन्होंने एनएसयूआई और कांग्रेस को अपने जीवन में हमेशा हराने और कमजोर करने का काम किया, वो आज कांग्रेस के मजबूत युवा कार्यकर्ताओं को ज्ञान दे रहे हैं। यूथ कांग्रेस नेता सिद्धार्थ गहलोत ने संयम लोढ़ा पर निशाना साधते हुए लिखा, एक निर्दलीय गद्दार आज ट्विटर पर ज्ञान दे रहा है। कहानी में लगातार नए ट्विस्ट, एक के बाद एक किरदार बदलते गए और स्क्रिप्ट के तेवर बदलते गए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे अनिल चोपड़ा ने संयम लोढ़ा पर निशाना साधते हुए लिख डाला, हमारी लड़ाई तो तूफानों से है, ये लहरें बेवजह ही शोर मचा रही है। जाहिर है यहां तूफान शब्द सीएम के लिए और लहरें सीएम समर्थक संयम लोढ़ा के लिए कहा गया है। अब जरा फ्लैशबैक में आपको लेकर चलते हैं। दरअसल पायलट की बगावत के वक्त 2 साल पहले एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्षों को बर्खास्त किया गया था। पायलट समर्थक अभिमन्यु पुनिया को एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष से बर्खास्त कर अभिषेक चौधरी और यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद से मुकेश भाकर को हटाकर विधायक गणेश घोगरा को जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय से ही अग्रिम संगठनों में भी दोनों नेताओं के समर्थक आमने सामने हो रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की हार के पीछे भी उसी खींचतान को वजह माना जा रहा है, लेकिन अब लगता है तलखियां पड़ गई हैं। लेकिन अभी आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। और वो इस मायने में कि सियासी हाईटेक जंग में एक किरदार की एंट्री और हो गई है, और उस किरदार का नाम है दिव्या मदेरणा। लेकिन लगता है कि ये किरदार कुछ अलग ही अंदाज में अपनी एंट्री कर रही है। दरअसल दिव्या मदेरणा ने तो एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष अभिषेक चौधरी पर सवाल उठाने के साथ ही सरकार में रहते कांग्रेस की करारी हार का जिक्र कर कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में फिर से उथल पुथल मचा दी है। दरअसल एक ट्वीट में सीएम अशोक गहलोत के एक बयान का जिक्र था, जो उन्होंने 2013 में कांग्रेस हार पर जोधपुर में दिया था। इसमें उन्होंने कांग्रेस की 21 सीटों की तुलना बीजेपी को पहले मिली 33 सीटों से की थी। इस ट्वीट पर दिव्या ने रिप्लाई करते हुए लिखा, लेकिन हम 1998 के बाद कभी 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। एनएसयूआई की हार पर चर्चा के बीच ही यह जिक्र आने से अब नई बहस शुरू हो गई है। दिव्या मदेरणा ने अभिषेक चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया, शून्य पर रन आउट होने को शानदार प्रदर्शन कहने वाले यह पहले और अंतिम व्यक्ति होंगे। मदेरणा ने एनएसयूआई की बुरी तरह हार पर भी सवाल उठाते हुए खराब टिकट वितरण और गुटबाजी को इसका कारण बताया था। उन्होंने कहा था कि एनएसयूआई की हार का मुख्य कारण योग्य उम्मीदवारों को टिकट नहीं देना है। सही उम्मीदवार को टिकट दिया तो टिकट देने में बहुत विलंब किया, जिससे समीकरण बिगड़ गए। चुनाव जीतने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाए। गुटबाजी खत्म कर सामंजस्य नहीं बना पाना हार का कारण रहा है। अब आप देखिए, छात्र संघ चुनाव में एनएसयूआई की हार का विवाद ऐसे वक्त उठा है जब एक दिन बाद ही, यानी कल, दिल्ली में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली है, और रैली के लिए तैयारियों के बीच कांग्रेस में छात्र संगठन की हार पर विवाद जारी है। लेकिन हां, इस तमाम माहौल के बीच एक बात तो फिर साफ हो गई है कि राजस्थान की 2 साल पहले शुरू हुई सियासी जंग अभी थमी नहीं है। अब गहलोत या फिर पायलट अपने बयानों के जरिए पब्लिक के बीच जो मैसेज देना चाहें, लेकिन अंदरूनी हकीकत और खेमों में बैठे नेताओं की चाहत और सोच आखिर किस तरह चल रही है, ये तो साफ है। तो क्या अभी आपको लगता है कि मसले का द एंड हो गया होगा? लगता तो नहीं, क्योंकि जाहिर है कि आने वाले वक्त में यूं भी कांग्रेस के सामने और खासकर राजस्थान की सियासत में चुनौतियां खूब बाकी है। बस इंतजार करते रहें और देखते हैं कि आगे की पिक्चर की स्क्रिप्ट कैसी होती है, क्योंकि अभी पिक्चर बाकी है।